नमस्ते दोस्तों, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन आए उनको देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लकड़ी लकड़ी नहीं लड़की जो नृत्य करती हुई लड़की का सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई साहब? और वो कैसी थी? कांसे से बनी हुई थी। किससे? कांसा। तो कांसे से बनी हुई थी जो नृत्य करती हुई लड़की की जो वो पाई हुई है ना, वो कांसे से बनी हुई है लड़की। ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है दैमाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दैमाबाद है प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है भाई, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इसको खोजा था बीपी बो बोपरदीकर। ठीक है। तो आपको याद रखना है, कौन सी नदी? प्रवरा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो दैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र के अहमदनगर में, अहमदनगर जिले में। ठीक है भाई, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दैमाबाद कहाँ पे? प्रवरा नदी में, प्रवरा नदी के पास। ठीक है। तो दैमाबाद याद रखना भाई, महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र में दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है भाई, तो निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, तभी तो हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले शहर खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा नाम रख दिया गया। ठीक है भाई। और ये थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। जैसे मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। ऐसे ही हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब में। और मोहनजोदारो सिंध प्रांत में। ठीक है। और रावी नदी पे कौन है? हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था। तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया शहर था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि सिंधु नदी के और पास ये शहर स्थित है। जैसे हड़प्पा शहर है, मोहनजोदारो शहर है। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नगर हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के और पास में ही थे। ठीक है, सभी। तो 1921 दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा संस्कृति का हड़प्पा जो शहर था वो खोजा गया था। ठीक है, 1921 में सबसे पहले। और हड़प्पा कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। जैसे दैमाबाद है वो परवरा नदी के पास है, परवरा। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पे? परवरा नदी के पास में। वैसे ही हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा है भाई साहब रावी नदी के पास में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है। तो याद रखना, एक तो परवरा नदी याद रखनी है, परबरा। ठीक है। तो ये दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। एक रखनी है आपको मेहरगढ़, जो बोलन नदी है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, बोलन नदी के पास में। वैसे ही आपको याद रखना है हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था। तो हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। ठीक है भाई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा तो बनावली से। कहाँ से? बनावली। तो बनावली हरियाणा में स्थित है, हिसार जिले में। और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो बनावली। ठीक है, क्या बनते थे? हल। ऐसे याद रखना है, बनावली में क्या बनते थे? हल। है से हिसार। ठीक है भाई, है से हिसार। इसकी खोज किसने की थी? आर एस बिष्ट ने, आर एस बिष्ट, बिष्टा नहीं बिष्ट। तो आर एस बिष्ट ने 1973 में की थी भाई, 1973 में इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? तो इसको हम जो मेसोपोटामिया जो कहते हैं, किसको?
तो मेसोपोटामिया के साथ सीधा संबंध किस किस राज्य का था और किस शहर का था? तो लोथल शहर का था और गुजरात में पड़ती है। ठीक है। और भोगवा नदी के ऊपर भोगवा, भोगवा, भगवा नहीं भोगवा। तो भगवा नदी याद रख ले। वैसे ही तो इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहते हैं। और इसकी खोज की थी एस आर राव ने। एस आर राव 1957 में। एस आर राव ने 1957 में इसकी खोज की थी। भाई जो मेसोपोटामिया के जो बंदरगाह हैं ना, उनसे इसका सीधा संपर्क होता था। क्योंकि जो यहाँ से जो मुद्रा मिली है ना, वो मेसोपोटामिया की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा कहाँ पे है भाई? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और चेनाब जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। मांडा, मांडा जैसे हमारे यहाँ मांडा हो जाएगा, नीचे दैमाबाद हो जाएगा। गुजरात में कौन सा है? और बनावली हरियाणा में आ जाएगा, हिसार नदी के किनारे, सरस्वती नदी के। और भोगवा नदी आ जाएगी गुजरात में। भोगवा नदी आ जाएगी गुजरात में। और गुजरात में भी लोथल। ठीक है। लोथल सभ्यता। मांडा नदी, मांडा जो है वो चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। तो उत्तर में सिंधु सभ्यता का अंतिम पॉइंट कौन सा है? मांडा। और जम्मू में स्थित है। तो दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तैमाबाद। ठीक है। हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, चौदड़ो और कोटदीजी, तीनों में दय 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 आ रहा है। दय, दय और दय। ठीक है। तो ये सिंधु नदी पे है। सिंधु में दय आ रहा है। तीनों सिंधु नदी पे। आगे और समझ में। अगला क्वेश्चन।